पड़े रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो चले जाते हैं, पर समय नहीं मिलता। और जिस भी व्यक्ति को, जिसे भी अगर प्रेरणा मिलती है अंदर से कि मैं भगवान का भजन करूं, कथा सुनूं, सत्संग करूं, कीर्तन करूं, तो वो तत्काल कर देनी चाहिए, क्योंकि भगवान ऐसी कृपा बार बार नहीं करते, हर बार नहीं करते। तो आज मनु महाराज को यही प्रेरणा हुई है कि चौथापन आ गया और मेरे अंदर भगवान का भजन नहीं आया, मैं भगवान का भजन कैसे करूं, कीर्तन कैसे करूं, बहुत देर हो चुकी, बहुत ज्यादा, अब मैं क्या करूं। अब भगवान का भजन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। ये अवस्था आ चुकी है कि हमें सारे राजसी भोग त्याग कर साधु संग करना चाहिए, क्योंकि ये है, अगर आपके यहाँ पर भी संतान बढ़िया हो गई है, संभालने वाली हो गई है, तुम सारी चीजों से परिपूर्ण हो, सारे कर्तव्य निभा दिए, तो फिर आप लोगों को भी ये ग्रस्त जीवन छोड़ के संतों का जीवन अपनाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कुछ नियम बना रखे हैं, कुछ नियम है इस मनुष्य शरीर के। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, उनके शादी विवाह नहीं हो जाते, जब तक आप बंधे हो, और जैसे ही शादी विवाह हो गए, संतान उनके यहाँ पर उत्पत्ति हो गई, उनको सारा भार सौंपकर आप स्वयं वन की ओर चले जाना चाहिए, संतों की ओर चले जाना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, कथा सत्संग कीर्तन करना चाहिए। ये अवस्था भगवान से मिलने की होती है। जीव भगवान को प्राप्त क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो नियम से नहीं चलता, धर्म से नहीं चलता। अगर आप इस शरीर के नियम अपनाओगे तो भगवान कोई दूर नहीं है। भगवान ने कहा है, कोई बात नहीं, अपने कार्य पूरा कर, जो मैंने नियम बनाए हैं सब कुछ भोग, उसके बाद मेरी शरण में आ, परंतु आ, भगवान कहते हैं। आज मनु महाराज अपने बड़े पुत्र को राजा बना रहे हैं, गद्दी दे रहे हैं, तो संतान देखिए कितनी अच्छी है। आज मना कर दिया उत्तानपाद ने कि नहीं पिताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो, ये राज्य तो आपका है, आप राजा हो, हम तो आपके संतान हैं, बालक हैं, हमें राज्य नहीं चाहिए। बहुत बार हट करा, समझाया, फिर जैसे समझाते हुए, जैसे समझाया, ठीक धीरे धीरे समझ में आया। फिर उत्तानपाद को राजा बनाया है, राजा बनाकर राजगद्दी देकर आज मनु महाराज और शत्रुपा संत के वेश में वन की ओर चले हैं भजन करने के लिए। जहां पर संत लोग निवास करते हैं वहां पे गए हैं। देखिए, अगर भजन करना है तो भूमि भी वैसी होनी चाहिए। वृंदावन जा रहे हो, किसी तीर्थ में जा रहे हो, तो वहां पर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम घूमने जा रहे हैं, क्योंकि वो घूमने के स्थान नहीं है, वो तो दर्शन के स्थान है, भजन करने के स्थान है, भक्ति करने के स्थान है। प्रेम से दर्शन करिए, भजन करिए, भक्ति करिए। घूमने के लिए तो अन्य जगह है, जो भगवान की जगह है वो तो दर्शन करने के लिए है, क्योंकि घूमा अपने मन से जाता है। घूमने के लिए आप अपने मन से जाओगे, जब चाहोगे जब चले जाओगे, परंतु दर्शन करने के लिए, भजन करने के लिए संतों के पास तो भगवान की जब कृपा होगी तभी जा सकता है जी, वैसे नहीं जाएगा। तो आज भजन करने के लिए गए हैं, सत्संग करा है, सेवा करी है संतों की, धीरे 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 करके भगवान का घनघोर तपस्या करने लगे, भजन करने लगे। मनु शत्रुपा के विषय में ऐसा कहना है, संतों का ऐसा मानना है कि इन्होंने इतनी घनघोर तपस्या करी थी, इतनी कठोर तपस्या करी थी कि जो दीमक होती है ना वो इनके शरीर में लग गई थी। इतनी कठोर तपस्या करी थी मनु और शत्रुपा ने। अब इनकी तपस्या को देखकर अनेकों बार ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर भगवान आए, परंतु ये अपनी तपस्या से हटे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा
कि हम आपको अपना ब्रह्मलोक दे देंगे, ब्रह्मलोक का अधिपत्य बना देंगे, आप नेत्र खोल दो। विष्णु जी ने कहा कि हम आपको क्षीर सागर का अधिपत्य बना देंगे, परंतु नेत्र नहीं खोले। शंकर भगवान ने कहा कि हम आपको कैलाश का अधिपत्य बना देंगे, फिर भी नेत्र नहीं खोले। अब जब नेत्र नहीं खोले तब उसके बाद